मकर संक्रांति है, ये सर्दियों की समाप्ति और गर्मियों के आगमन का प्रतीक था। फिर बसंत पंचमी आएगी, बसंत पंचमी में चारों तरफ हरियाली हो जाएगी। हम लोगों के यहाँ माघ के महीने में लोग गंगा स्नान करते थे। क्यों करते थे? कि सर्दी का मौसम होता था, उस समय जो है ठंडे पानी में जब व्यक्ति नहाएगा और नहा करके मंत्र उच्चारण करेगा तो उसके शरीर की जो उष्मा है वो बाहर निकलेगी। विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, हर अंग से विकास होना चाहिए। मैदान और पहाड़ का विषय नहीं है, गांव यहाँ भी खाली हो रहे हैं। आम का पेड़ लगा लें, नीम का पेड़ लगा लें, नीम तो बहुत ही ज़रूरी है। गमलों में तुलसी लगा लें, तो भिक्षा में दूध ले लें। अगर कुछ और चीज़ चाहिए तो भिक्षा में ले लें, भिक्षा मांगना ही हमारा कर्तव्य है। अपने मूल ग्रंथों का अध्ययन करें, मूल ग्रंथों से धर्म संस्कृति समझेगी, क्योंकि धर्म की वैज्ञानिकता को समझें। आज जन जन भारत बन गया है कि आप हर घर में जाइए, हर व्यक्ति से कहिए कि आपके राजा राम अयोध्या में पधार रहे हैं। नमस्कार, सभी को प्रणाम। फिर से आपका स्वागत है राही न्यूज में। खास मुलाकात हम आपको लगातार कराते हैं, लेकिन आध्यात्मिक पे बात हम आज करेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक का दौर है और आप देख रहे हैं कि हर तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं तो यानी हम कह सकते हैं कि आज जो हिंदू राष्ट्र बनने की जो बात कही जा रही है वो कहाँ तक पहुँच पा रही है। आज हम गुरु जी से बात करेंगे। स्वामी दिनेशानंद भारती जी हमारे साथ इस वक्त होंगे और क्या स्पेशल मुख्य आज बात बताने वाले हैं, क्योंकि आज हम प्रकृति की बात करने वाले हैं। प्रकृति के साथ आपको जोड़ेंगे, प्रकृति के साथ ही चलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड जो है देवभूमि कहा जाता है और यहाँ पर प्रकृति की पूजा होती है। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका राही में। जी बहुत बहुत धन्यवाद राही न्यूज का। गुरु जी, जैसे कि कहा जा रहा है कि प्रकृति को कैसे बचाए प्रकृति के लिए, लेकिन आपने जो आश्रम बनाया, सबसे पहले हम आश्रम की बात करते हैं। अभी आपने जो भ्रमण किया है इसके बारे में, प्रकृति को किस तरह से बचा के रखे अपने घरों में। देखिए, प्रकृति को तो बचाने की जरूरत नहीं है, संरक्षित करने की जरूरत है। प्रकृति कभी समाप्त नहीं होती है ना। आप देख रहे हैं, आपने चारों तरफ वृक्ष लगाए है ना। जिनके पास धरती पर थोड़ी सी भी जगह है वो कोई अच्छा सा वृक्ष लगाए, नीम का वृक्ष लगाए जो बहुत अच्छा है। और गमले लगाएं अपने घरों में। और गमलों में अब तो बहुत बड़े बड़े बढ़िया कुम्हार गमले बनाने लग गए हैं। सीमेंटेड गमले मिलते हैं, रंग बिरंगे आ रहे हैं। आप ड्रम काट कर लगाते हैं एज पर योर बजट, है ना। तो उसमें आप साग सब्जियां बोइए। जैसे आजकल छोटा परिवार हो रहा है ना, कोई बड़ा परिवार तो है नहीं, छोटे छोटे परिवार हैं। तो उन छोटे परिवारों में 4 आदमियों का 2 बच्चे, 2 पति पत्नी, ज़्यादा 2 माता पिता, 6 लोगों का परिवार। तो उसके लिए आप साग सब्जियां बो सकते हैं, वहाँ पर प्रकृति के नज़दीक रह सकते हैं। और उस बोने से आपके 2 हैं, एक तो आपको स्वच्छ हवा मिली, बहुत बढ़िया वो मिली, और साग सब्जियां आपने अपने घर की खाई तो आपके स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। ऑर्गेनिक चीज़ मिल जाती है मगर। हाँ, आप ऑब्वियसली उसमें ऐसी चीज़ नहीं डालेंगे जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, केमिकल्स वाला। गुरु जी बात करेंगे हम, क्योंकि आज भगवा ही भगवा छाया हुआ है सारी जगह और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो क्या कहेंगे, राम मंदिर बनने जा रहा है और बहुत बड़ा एक भव्य नज़ारा होने वाला है 22 जनवरी 2024 को। देखिए, इसके लिए तो हम लोगों को धन्यवादी होना चाहिए अपनी पीढ़ियों का, है ना। ये कोई एक दिन का संघर्ष नहीं है, ये पीढ़ियों का संघर्ष है ना। जिन लोगों ने आज ही नहीं कि अभी हम जैसे कोठारी बंधुओं की बात कर रहे हैं, या हमें याद है कि 1990-92 की शायद बात होगी, जब वो राम मंदिर का ढांचा टूटा था और हमने इसको, उस समय बालक थे एकदम स्कूल के, तो हमने देखा है इसको। लेकिन सिर्फ उतने समय की बात नहीं, आपको याद होगा कि 498 साल हो गए हैं जो अयोध्या के आसपास के सूर्यवंशी राजपूतों के जो गांव हैं, उन्होंने चमड़े का जूता और सिर पर पगड़ी नहीं पहनी इतने वर्षों तक, क्योंकि एक संकल्प लिया था कि जब तक रामलला को वहाँ पुनः विराजमान नहीं कर देंगे तब तक जो है अपने सिर पर पगड़ी नहीं बांधेंगे। वहाँ लड़कों को फौज में निकले लड़के, वहाँ लड़के पुलिस में निकले, और इसी बात पर उनके माता पिता ने छुड़वा दिया कि नहीं, हमारा पूर्वजों का प्रण है कि हम बिना जो हमारा ये राम मंदिर के बने, हम चमड़े के जूते नहीं पहनेंगे, जूते ही नहीं पहनेंगे चमड़े के, सिर पे पगड़ी नहीं बांधेंगे। तो इतना जो संघर्ष है, एक आप मैं कहूँ कि एक फिल्म में, एक सीरियल में आप इसको ला नहीं सकते हैं, इतने संघर्ष हुए हैं इसमें, है ना। तो इसलिए हम ये तो बहुत बड़ा, ये समझिए कि ईश्वर ने हमें बहुत सौभाग्यशाली बनाया है कि जो हम उस राम मंदिर को अपने सामने बनते हुए देख रहे हैं।
तो भी 2024 का जैसे कि जश्न होने वाला है अयोध्या के अंदर, उस पर आप क्या कहेंगे कि कितनी भीड़ होने वाली है वहाँ पे? ये तो कुछ नहीं है। राम जी के काज के लिए तो हर कोई चल पड़ा ना। रीछ, बानर, भालू, गिद्ध, जटायु सब आए। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भीड़ होगी। भीड़ उसके सामने, वो भीड़ तो आप देख ही नहीं रहे। अगर आपको देख सकते हैं कि हनुमान जी का भी मूर्ति लगी है इधर। तो प्रभु श्री राम की से अभी एक सूचना आ रही थी मिलने की कि सबसे पहले हनुमान जी की पूजा होगी अयोध्या में भी। तो वहाँ पे कुछ ऐसा भी बना है? देखिए, वो तो आपको सबसे पहले आपको एक चीज़ उन लोगों को स्मरण करना चाहिए, जैसे स्वर्गीय अशोक सिंघल जी हैं, उनको स्मरण करना चाहिए कि राम मंदिर का विवाद जो है वो अयोध्या और सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा था। लेकिन उन लोगों को कैसे आप विस्मित कर लेंगे जिनको विश्वास था कि हाँ, राम मंदिर बनेगा, हम जीतेंगे। और पिछले 40-45 सालों से लगातार वहाँ कार्यशाला में, अयोध्या में जो राम मंदिर की कार्यशाला है उसमें लगातार कार्य हो रहा था। एक भी दिन काम बंद नहीं हुआ, एक भी दिन कार सेवा नहीं रुकी। तो जिन लोगों को, हम लोग धन्यवादी हैं उन लोगों के जिन लोगों को ये दृढ़ विश्वास था कि हम जीतेंगे और राम मंदिर बनेगा। तो अभी हम ये कहेंगे कि अभी जैसे कि 2022 का जो नज़ारा होने वाला है वो कितना भव्य होगा? ये आपकी सोच है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, नज़ारा अगर आपको देखना है ना, तो आप पूरे भारत को देखिए, पूरे नेपाल को देखिए, सनातनी ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, उनको देखिए। हर घर जो है अयोध्या बन गया है, हर शहर अयोध्या बन गया है, हर मंदिर अयोध्या बन गया है, हर सनातनी का घर अयोध्या बन गया है। अयोध्या की भीड़ तो वो लोग हैं जो थोड़ा छोटा सोच रहे हैं। अयोध्या की भीड़ मत देखो, आप हृदय का उल्लास देखिए, कि आस्था का उल्लास देखिए, हृदय का उल्लास देखिए कि प्रत्येक सनातनी के घर में जब दीपक जल रहे होंगे अयोध्या 22 जनवरी के दिन, जब आप देखेंगे कि हर मंदिर पर कार्यक्रम है। कोई ऐसा मंदिर आपको दिख रहा है जिसमें 22 तारीख को कार्यक्रम ना हो? और अगर आपको देखना है अयोध्या का उल्लास, तो अयोध्या का उल्लास आप देखिए जब अयोध्या से पूजित वह अक्षतों का कलश हमारे बीच गांव-गांव आ रहा है, नगर-नगर आ रहा है, मोहल्ले-मोहल्ले आ रहा है, बस्ती-बस्ती आ रहा है, प्रत्येक हिंदू के घर तक पहुंच रहा है। उसमें जो नृत्य गान हो रहा है, उसमें जो उल्लास लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है, वो आपको बताता है कि ये जनता क्या चाहती थी और उनको क्या मिल गया है। अक्षत कलश यात्रा मैं बताऊं तो कि आज पूरे भारत देश में चल रही है। गुरुजी, अक्षत कलश यात्रा में जो अक्षत है यानी पीले चावल हम बोलते हैं, पीले चावल का संदेश क्या रहता है? देखिए, पीले चावल जब कोई शुभ कार्य होता था, और आपने देखा होगा कि अब तो आप कार्ड लिखते हैं जी। शादी का ना, हम उन्हें चिट्ठी भी कहते हैं। लेकिन प्राचीन काल में जब ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो हमारे यहाँ पीले चावल से निमंत्रण दिया जाता था कि हमारे यहाँ विवाह है, हमारे यहाँ बच्चे का जन्मदिन है, हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य है, ये पीले चावल आपको भेजे जा रहे हैं और आप इस शुभ अवसर पर हमारे यहाँ जरूर पधारें। इसी तरह से एक संदेश राजा राम का आया है। उस समय भरत ने नगर ढ्योढ़ी फिराई थी, आज जन जन भरत बन गया है कि आप हर घर में जाइए, हर व्यक्ति से कहिए कि आपके राजा राम अयोध्या में पधार रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अयोध्या जाना है। यही उन पीले चावलों का संदेश है। यानी पीले चावल का संदेश आप समझ गए होंगे कि ये जो एक बहुत बड़ा रहस्य होता है पीले चावल का, मतलब कार्ड से संदेश दिया जाता है, व्हाट्सएप पे ही संदेश। मुझे लगता है कि व्हाट्सएप का जमाना आ गया, कार्ड भी नहीं बनने लगे आज तो। हाँ, व्हाट्सएप का भी जमाना आ गया और डिजिटल कार्ड आने लग गए हैं। लेकिन ये कटु सत्य है कि हम अगर वास्तव में अपनी प्राचीन विधा को जीवित रखें और उन चावलों के साथ बड़ी आस्था, मैंने कहा ना 498 वर्षों का संघर्ष है ना, 498 वर्षों के संघर्ष की दास्तान है उसका, वह है वो पीले चावल। अच्छा, एक मैं पर्सनली बात करना चाहूँगा कि आप इतनी दूर से यहाँ टोटा कल्याणपुर में एक आश्रम बना के रहे, इसका क्या तात्पर्य रहा? ये तो प्राचीन शिवालय है, लगभग 450 साल पुराना शिवालय है और देश काल परिस्थिति के अनुसार ये खंडर हो रहा था। तो हाँ, हर व्यक्ति नया मंदिर बनाएगा, नया आश्रम बनाएगा, पुरानी जगह छोड़ते जाएंगे, तो वही गलत है कि वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं और यही नहीं, हमारा अपना तो देवप्रयाग में भी आश्रम है, उसके पास चंद्रबदनी है, उधर भी आश्रम है। तो ऐसा कोई विशेष कारण नहीं, विशेष कारण तो यही है कि जो आपने शिवालय देखा तो इसके आपने प्राचीन फोटो देखे थे, खंडर की अवस्था में था।
तो इसलिए उसको ठीक करना ही है। मैं तो जितने भी संत हैं, मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक संत घुमंतु जीवन समाप्त करके गांवों में जो शिवालय बने हुए प्राचीन शिवालय, उनमें जाकर के बैठ जाए, उन मंदिरों में पूजा अर्चना आरंभ हो। ये ज़रूर इसका एक होना चाहिए। और चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। अगर मैं स्वयं नहीं करूं तो दूसरे को क्या संदेश दूंगा। अभी गौशाला भी आप चला रहे हैं, तो गौशाला में क्या कठिनाइयाँ स्पेशल रहती है, क्योंकि गौशाला बहुत लोग चला रहे हैं। गौशाला में तो कठिनाई है। सबसे पहले तो सेवक की है। आपके पास पैसा है, सैलरी है, आप लेकिन व्यक्ति नहीं है, तो वो तो बड़ा टिपिकल काम है। लेकिन फिर भी गाय की रक्षा तो करनी है ना। ये तो देश काल परिस्थिति के अनुसार हम लोग रख रहे हैं। ये हमारा कार्य नहीं है गौशाला बनाना या गायों को रखना। हमारा कार्य तो है कि आप जैसे लोग इसको घर घर ले जाएं, एक एक गाय को अपने घरों में रखें, और हम तो भिक्षा में दूध ले लें। अगर कुछ और चीज़ चाहिए तो भिक्षा में ले लें। भिक्षा मांगना ही हमारा कर्तव्य है। लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म को बचाने के लिए गाय की रक्षा बहुत ज़रूरी है। और जब आज हम प्रत्येक सनातनी को नहीं, भारतीय को, हर भारतवासी को यह समझाने में असफल हैं कि गाय के रूप में उनके पास क्या है, तो फिर जो गाय को महत्व समझते हैं उनको समझाने को और गाय को बचाने के लिए ये गौशाला आवश्यक है। स्वामी जी, धर्म संस्कृति को बचाने के लिए तो बहुत सारे लोग आवाज़ें उठाते हैं, लेकिन धर्म संस्कृति को जो आने वाला युग है, यानी हमारा यूथ का होने वाला है, उसको क्या संदेश देंगे? वो किस तरह से धर्म संस्कृति को अपनी बचाए रखें? अपने मूल ग्रंथों का अध्ययन करें। मूल ग्रंथों से धर्म संस्कृति समझेगी, क्योंकि धर्म की वैज्ञानिकता को समझें। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि हम धर्म की वैज्ञानिकता को नहीं समझते। हमें धर्म के कार्य को लगता है, दूसरे धर्म को हमने पूजा पाठ से जोड़ लिया है, धर्म को हमने कर्मकांड से जोड़ लिया है, ज्योतिष से जोड़ लिया है। किसी ज्योतिषी ने कहा आपका शनि खराब है तो शनि का पूजन आपने किया। हाँ, आपने किसी ज्योतिषी ने कहा कि पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना, क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ कई लोग आते हैं, वो पीपल के नीचे दिया जलाकर चले जाते हैं, वो मंदिर तक भी नहीं पहुँचते, सामने शिवालय नहीं आते हैं। कई लोग आते, किसी को कहा होगा शिवालय में जल चढ़ाना, तो माता के दर्शन नहीं करते हैं। कई लोग आते हैं केवल हनुमान जी को प्रणाम करके चले जाते हैं। तो धर्म को हमने बड़ा संक्षिप्त ले लिया कि अपने दुखों का निवारण के लिए, तो वो धर्म नहीं है, वो ज्योतिष है। आप दूसरे से प्रावैज्ञानिक बातें कह सकते हैं। धर्म तो धारण करने की चीज़ को का, धर्म की परिभाषा ही है कि धार्यति इति धर्मा, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। अभी हम देख रहे थे कि आपकी कुटिया इधर बनाने जा रहे हैं, कि आपको क्या ऐसा क्यों लगा कि ये इस तरह की कुटिया ही बनाएं, जो घास फूस से बनी कुटिया होती है हमारे? ऐसा कि मुझे लगा कि थोड़ा सा जीवन में विलासिता कम हो, और ये सारी चीज़ें तो अभी जो दूसरे मकान हैं, अभी गुरुकुल भी एक अभी शुरू होगा कार्य उसका बनने का, तो वो सारे दूसरों के लिए, स्वयं की आवश्यकताएं जितनी कम हों उतना अच्छा है। अच्छा, अभी आपने गुरुकुल की बात की है। गुरुकुल में क्या आपको लगता है कि जैसे कि स्वामी रामदेव जी भी एक बड़ा गुरुकुल बनाने के लिए जा रहे हैं हरिद्वार के अंदर, आप क्या यहाँ पर भी कुछ इस तरह की शिक्षा पद्धति लाने की कोशिश करेंगे? मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि स्वामी जी जो कर रहे हो ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं तो धर्म संस्कृति को बचाने का प्रयत्न करूँगा। और मैं चाहूँगा कि हमारा जो विद्यार्थी हो वो लल्लू लाल ना हो, वो भी हर जगह स्टैंड करे, और विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, हर अंग से विकास होना चाहिए, है ना। उसकी हम कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए, व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। एक संस्कृत भाषा हमारी हुआ करती थी, जो पहले स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, प्राथमिक विद्यालयों में संस्कृत भाषा थी, आज क्यों विलुप्त हो गई? देखिए, संस्कृत आनी चाहिए विद्यार्थी को, है ना। विद्यार्थी को संस्कृत आनी चाहिए, क्योंकि जो ग्रंथ हैं वो सारे संस्कृत में, ठीक है ना, उनको समझना। लेकिन उसे अंग्रेजी भी आनी चाहिए, उसे लोकल बोली भी आनी चाहिए, क्योंकि उसने समझाना उन लोगों को जिनको संस्कृत नहीं आती, है ना, या उन्होंने बताना, उसने अपने आप को प्रस्तुत वहाँ पर करना जो लोग हमको हीन भावना से देखते हैं। तो ही शुड नो इंग्लिश, उसे अंग्रेजी आनी चाहिए। कोई विदेशी भाषा भी सीखता तो अच्छा है। संस्कृत पे उसकी पारंगतता है, संस्कृत में क्या लिखा है और आज हम क्या कह रहे हैं, वैज्ञानिकता क्या है, वो हमारे विद्यार्थी जाकर के विश्व में तय करें। बिल्कुल। एक छोटी सी बात हम करेंगे अपने पहाड़ प्रवृत्ति को लेके। पहाड़ से लोग पलायन करते जा रहे हैं, ऐसा कारण क्या है कि हर उत्तराखंड ऊपर से पहाड़ से खाली होता जा रहा है? जो पहाड़ से पलायन की बात करता है, मुझे लगता है वो पलायन की समस्या को नहीं समझा है। पलायन गांव से शहर की ओर हो रहा है। श्रीनगर गढ़वाल से क्या पलायन हुआ?
टिहरी से पलायन हुआ, चंबा से पलायन हुआ, गोपेश्वर से पलायन हुआ, देवप्रयाग से पलायन हुआ? नहीं, जो शहर है वहाँ से पलायन नहीं हुआ। हुआ क्या कि जो श्रीनगर के पास के गांव का है, तो जो ज़्यादा अमीर है वो देहरादून में खरीद रहा है, ऋषिकेश जो कम अमीर है वो श्रीनगर में खरीद रहा है, तो वो वहीं ज़मीन ले रहा है। तो जो पलायन है अब वो मैदान और पहाड़ का विषय नहीं है। गांव यहाँ भी खाली हो रहे हैं, पर यहाँ लोगों ने क्या करा कि गांव में आना जाना शुरू रखा, क्योंकि आय का साधन जो है ना वो खेत है, या खेत ठेके पे दे दिया। वरना जैसे हमारे गांव है टोडा कल्याणपुर, तो यहाँ के कई निवासियों ने रुड़की में मकान बना दिया, मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर है, मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर, लेकिन मकान अपने आप को शहरवासी बना दिया है। गांव से कोई मतलब नहीं, उनके बच्चों को गांव से मतलब नहीं है। तो ये पलायन जो विषय है, पलायन को आपको समझना पड़ेगा कि पलायन मैदान और पहाड़ का नहीं, गांव से शहर की ओर एक आकर्षण है वो है। और जहाँ तक पहाड़ की क्षेत्र है, पहाड़ में गांव में लोग नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि ज़मीन जो है वो कमाऊ नहीं है। तो ज़मीन को कमाऊ बनाने के लिए हमने लगातार सरकारों से कहा, और अभी भी हम यही कहेंगे कि पहाड़ में जो है चकबंदी लागू करें, और जिस दिन चकबंदी पहाड़ में हो जाएगी, पहाड़ से वो वाला प्लान ख़त्म हो जाएगा, यहाँ के जैसा प्लान है, क्योंकि वो अपनी ज़मीन पर जाएगा, वहाँ कमाई करेगा, फिर शाम को घर आएगा। अच्छा, प्रकृति की हम बात कर रहे थे पहले भी, शुरू में, अभी फिर से प्रकृति पे आएंगे कि जो स्वास्थ्य पहले होता था, एक समय था 1990 से पहले का, जिसमें बताया प्रकृति के साथ छेड़छाड़ उसके बाद बहुत ज़्यादा मुझे लगता हुआ है। तो क्या इसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा अभी? 1990 की बात कर रहे हैं आप, उससे पहले भी बहुत छेड़खानी हुई है प्रकृति से ना। प्रकृति से सबसे पहली तो छेड़खानी ये है, जिसे आप कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है, तो जो ज़मीनें बिक रही हैं, जहाँ पर वो आवासीय कॉलोनियाँ बस रही हैं, तो सबसे पहले तो वही कि वहाँ से वृक्ष हट रहे हैं, है ना। और एक नई प्रवृत्ति नई पीढ़ी में आ गई है कि ज़मीन बेचो और सुख से रहो, आगे काम नहीं करना है। ये एक प्रवृत्ति आ रही है, उस प्रवृत्ति से हमें बचना होगा। और मैंने कहा ना कि प्रकृति के लिए तो यही है कि हम क्या कर सकते हैं। अब समस्या पता क्या है कि लोग जैसे कोई पीपल का पेड़, अगर वो भी कोई पंडित कहे कि भाई किसी ज्योतिषी ने कहा कि आप पेड़ लगाइए पीपल का, तो वो उसके लिए आश्रम में आ रहे हैं कि पीपल का पेड़ यहाँ लगा दें, आश्रम में लगाएंगे जाके। तो एक बार यहाँ पर आप यकीन नहीं करेंगे कि 25 पीपल के पेड़ हो गए थे। फिर मैंने बकायदा अपने जो हमारे पुजारी उनको भी मना किया कि किसी का हमें नहीं लगवाना है। हम प्रकृति के नज़दीक अपने घर से जाएं, घर के बाहर इतनी जगह अवश्य रखें कि हम 2-3 एक आम का पेड़ लगा लें, नीम का पेड़ लगा लें, नीम तो बहुत ही ज़रूरी है, गमलों में तुलसी लगा लें। और छतें हमारे पास खाली पड़ी हुई हैं, उन छतों में हम गमलों में साग सब्जियां बोना शुरू करें, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्रकृति से तो हम दूर होते जाने। प्रकृति क्या है, प्रकृति से आप अगर हमारे त्यौहार देखें तो अभी मकर संक्रांति आने वाली है, या हमारे पंजाब प्रांत की लोहड़ी आने वाली है ना। तो ये प्रकृति क्या है, ये जो आपका वो था मकर संक्रांति है, ये सर्दियों की समाप्ति और गर्मियों के आगमन का प्रतीक था। उसके बाद हमारी बैसाखी होती है, तो हमारी फसलें कटती हैं, उस समय गेहूं की फसल कट जाती है और नई फसल बोई जाती है, उसका प्रतीक था। श्रावण हमारे यहाँ पूरे महीने लोग शिवालय जगमगाते रहते हैं, तो वो जो श्रावण था वो किसान का एक तरह से आराम पीरियड था कि खेत में पानी लगाने देखने की ज़रूरत नहीं है जाने की, बरसात चल रही है, चारों तरफ रास्ते ख़राब हैं, दूसरी चीज़ें हैं, तो हम प्रकृति के बड़े नज़दीक थे। उसके बाद हमारे शारदीय नवरात्र आते हैं, है ना। तो शारदीय नवरात्रों में क्या होता है कि उस समय हमारी धान की फसल कटती है, तो हमारे जो श्रावण में के बाद हमारा भादवे में हमारा जन्माष्टमी का व्रत होता है। तो क्या होता है कि उस समय हम लोगों ने बहुत कच्ची सब्जियां खाई होती हैं, हमारे घरों में होती थी लौकी, तोरी, करेला, जो भी होता है वो कच्ची सब्जियां खाई, तो उनसे पेट का पीएच खराब हो गया हमारा। तो उसको ठीक करने के लिए एक दिन उपवास करते थे, है ना। और उस उपवास में क्या खाना है वो बड़ा निश्चित होता था। फिर आगे नवरात्रि आती थी, फिर उसके बाद भादों के बाद असुच में, उस नवरात्रि में हम लोग अपने आप को बिल्कुल फिट कर देते थे। तो ऐसी बहुत सारी, हम प्रकृति के नज़दीक रहने वाले लोग हैं,
हम लोगों के यहाँ माघ के महीने में लोग गंगा स्नान करते थे। क्यों करते थे? कि सर्दी का मौसम होता था, उस समय जो है ठंडे पानी में जब व्यक्ति नहाएगा और नहा करके मंत्र उच्चारण करेगा तो उसके शरीर की जो ऊष्मा है वो बाहर निकलेगी। अभी आपने कहा मकर संक्रांति के बारे में बातचीत करते हैं। मकर संक्रांति का मुख्य पर्व पहुंचाता है जो, उसका क्या आयोजन रहता है कि क्यों मनाते हैं हम इसको, अगर कहें तो? मैंने कहा ना कि उस दिन उसको साधारण भाषा में हम कहते हैं खिचड़ी है ना, खिचड़ी का त्योहार है, खिचड़ी संक्रांत है। तो वो इसलिए कि भगवान सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, अभी पूरब में दक्षिण की तरफ से निकल रहे हैं, उस समय पूरब में उत्तर की तरफ से निकलने लगेंगे, दिन बड़े होने शुरू हो जाएंगे, गर्मी का हल्का सा आभास होना आरंभ हो जाएगा। तो उस समय हमारे पेट जो है ना, सर्दियों में हमने बहुत सारी गर्म चीज़ें खाई हैं, बहुत सारी गर्म चीज़ें खाई, कोई ड्राई फ्रूट्स खाता है, कोई हलवा खाता है, कोई पूड़ी खाता है, और नहीं तो गरीब से गरीब आदमी मूंगफली खाता है ना। तो ये जो हमने खाया है तो हमारा पेट इससे बड़ा वो हो गया है, एक तरह से भारी पाचन करते करते ना, तो खिचड़ी शुरू हुई। खिचड़ी बड़ी सरल होती है पाचन के लिए, तो खिचड़ी हमारे पेट को लेवल पे लाती है। तो ऐसे अनेक कारण हैं जो हमारा होता है। हमने कहा ना कि हमारे प्रत्येक जो वो है, अच्छा गर्म पानी से नहाते थे हम, अब मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से ठंडा पानी शुरू होगा, है ना। फिर बसंत पंचमी आएगी, बसंत पंचमी में चारों तरफ हरियाली हो जाएगी। अगर कभी आपका पर्वतीय इलाके में जाना हो तो आप देखोगे पीला फूल होता है फ्योंली का, वो खिलना शुरू हो गया है। तो चारों तरफ प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाएगी। तो बसंत पंचमी आता है, उस दिन हम फिर क्या है कि हमने अब तक खिचड़ी खानी शुरू करी, अब मीठे चावल शुरू करेंगे। हम मीठे चावल खाने उस दिन बसंत पंचमी के दिन मीठे चावल बनते हैं, है ना। तो आप अपने आप को देखोगे कि हम, और आप कभी इस पर आयुर्वेद या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने भोजन पे देखें, जो भोजन परिवर्तन हो रहा है हर त्योहार के साथ, तो आप देखोगे कि हम प्रकृति के नज़दीक हैं और शरीर हमारा स्वस्थ रहता है ना। लेकिन अब जो संस्कृति है, अब तो मुझे हैरानी हुई कि बॉम्बे में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है जहाँ घर में किचन ही नहीं है और लोग खरीद रहे हैं उसे। तो अब आपकी रसोई नहीं है वहाँ पे, तो आप ऑर्डर करके खाओगे, बाहर से खाएंगे, है ना। अच्छा खाएंगे क्या? जो हमारी रोटी है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रोटी, ठीक है ना। और हमारे बुजुर्ग जो वो मोटा अनाज की रोटी खाते थे। तो आपको कोई भी डॉक्टर बोल देगा, एक समय आप कहिए हमारा पेट खराब है, तो मोटी रोटी खाने को कहना शुरू कर देगा। आप मोटी रोटी खाइए, आपका पेट साफ होगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके शरीर से चर्बी निकलनी शुरू हो जाएगी, है ना। गेहूं के अलावा जो मोटा अनाज होता है, आपने देखा भी होगा कि हमारी सरकार भी इसको अब प्रमोट करने लग गई है। हाँ, तो आप चने, ज्वार, बाजरा, कई चीज़ें हैं। तो आप इस चीज़ से ये देखिए कि हम प्रकृति के नज़दीक, हमारे बुजुर्ग ज़्यादा थे हमसे, है ना, तो इसीलिए। चलिए फिर से मुलाकात करेंगे, क्योंकि गुरुजी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए खास होगी, क्योंकि प्रकृति से जुड़ी है, आपके शरीर से जुड़ी है, स्वास्थ्य से जुड़ी है और आपके परिवार से जुड़ी है। तो ऐसी ही जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ राही न्यूज़ पर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।